हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल रोजगार विद पुलिस वाला में। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और तैयारी कैसी चल रही है आप सभी की? तो आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 60,244 पदों पर जो वैकेंसी चल रही है उसके बारे में। क्या क्या उसके फायदे हैं, कैसे आपका सिलेक्शन होना है, एक साल में छुट्टियाँ कितनी मिलती हैं, मेडिकल फैसिलिटी क्या क्या होती हैं, या पेरेंट्स के लिए मेडिकल फैसिलिटी मिलती है नहीं मिलती है, एक्स्ट्रा सैलरी कब आती है, और ट्रेनिंग की टाइमिंग क्या रहती है, ट्रेनिंग कब होगी, सैलरी कितनी आएगी आपकी, इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ सैलरी की। तो सैलरी जो है आपकी स्टार्टिंग सैलरी, जैसे ही आप सिलेक्शन हो जाएगा आपका पेपर होने के बाद, पेपर के बाद आपका डीबी होगा, फिजिकल मेडिकल होगा। उसके बाद जॉइनिंग के टाइम 1 मंथ जैसे ही आपका हो जाएगा तो आपकी सैलरी अप्रोक्स एनपीएस कटने के बाद 30,000 के लगभग आपकी सैलरी आएगी। यानी 27,500 हमारी जो आई थी स्टार्टिंग में, 27,500 रुपये आई थी। तो आप लोगों की थोड़ा बढ़ के आएगी अब, क्योंकि महंगाई भत्ते वगैरह लग चुके हैं। तो उस हिसाब से लगभग 30 के करीब आपकी सैलरी आएगी एनपीएस कटने के बाद। ठीक है, तो ये तो होगी हमारी सैलरी के बाद। अब बात करते हैं कि एक्स्ट्रा सैलरी कब आती है। तो एक्स्ट्रा सैलरी जैसे आपके अप्रैल का मंथ होता है, मार्च में, यानी जो सैलरी आती है 12 महीने की ना के कितने की आती है, 13 महीने की सैलरी आती है। ठीक, जैसे आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट होगी 7 से 8 महीने की, 1 महीने की आपकी जेटीसी होती है। जेटीसी मतलब जो जनरल ट्रेनिंग होती है, उसमें क्या आपकी वर्दी तैयार कराई जाती है, डॉक्यूमेंट जो भी आपके इनकम्प्लीट हैं वो तैयार कराए जाते हैं, वर्दी तैयार की जाती है। उसके बाद आपको भेज देते हैं दूसरे ट्रेनिंग सेंटर पे। ठीक है, हाँ, क्या बोलते हैं, आरटीसी बोलते हैं उसको। ठीक, आरटीसी में आपकी 6 से 7 महीने की ट्रेनिंग रहेगी। 6 महीने की रहती है वैसे तो। उसके बाद तो आरटीसी आपकी 6 महीने की रहेगी। उसमें क्या होगा, आपको सुबह ही उठना, रनिंग करना, फिर आपकी टोलियाँ बन जाएंगी, टोलियों में डिवाइड हो जाएंगे आप। 20-20 या 21-21 के जवानों की टोलियाँ बन जाएंगी आपकी। या फिर मतलब थ्रीज में बनती हैं, थ्री की मल्टीप्लाई में कोशिश रहती है कि थ्री की मल्टीप्लाई में टोली बनेंगी, 18, 21, 24 इस टाइप से। ठीक है, टोलियाँ बढ़ जाएंगी, टोलियों की डेली परेड होगी सुबह शाम, दोपहर में स्कूल चलता है। ये सारी चीज़ें होती हैं आपकी ट्रेनिंग में। ठीक, और छुट्टियाँ कितनी होती है, अब बात करते हैं हम छुट्टियाँ। तो एक साल में आपकी देखो 30 होती हैं सीएल, सीएल मतलब कैजुअल लीव, और 30 होती हैं ईएल, ईएल होती है अर्न लीव। जो भी तुम अर्न करते हो, मतलब एक साल ड्यूटी करने में जो आपका होता है, तो उसमें 30 छुट्टियाँ ईएल होती हैं। टोटल छुट्टी जो होती है आपकी 60 छुट्टी होती हैं। सीएल का क्या प्रोसेस रहता है, सीएल को आप कभी भी ले सकते हैं। ठीक है, ईएल को क्या है, इमरजेंसी केस में लेंगे, जैसे कोई मकान बनवाना है, शादी करनी है, इस टाइप से, या कोई अर्जेंट काम है, बहन की शादी है, या इस टाइप से हम ईएल ले सकते हैं। और ईएल का एक और फायदा है, अगर आप ईएल नहीं लेते हो तो उसका वो आपके अकाउंट में जुड़ जाएंगे ईएल। ठीक है, ये नहीं कि वो ईएल 30 हैं तो वो खत्म हो जाएंगे अगले साल तक। हाँ, सीएल जरूर खत्म हो जाती है आपकी। अगर सीएल आप एक साल के अंदर अंदर 30 छुट्टी नहीं काटते हैं तो वो आपकी नेक्स्ट ईयर में ऐड नहीं होती हैं। वो क्या हो जाएंगे, वो जीरो से स्टार्ट, फिर से स्टार्ट हो जाएंगे 1, 2, 3 से। ठीक है, फिर से 30 छुट्टी ही रहती हैं आपकी एक साल में। ईएल का क्या होता है, आपको 300 छुट्टी तक आप कलेक्ट कर सकते हैं अपने अकाउंट में। उनका आपको अगर 300 छुट्टी आपके पास हैं तो उसका आपको पैसा मिलेगा। ठीक है, जो भी आपकी सैलरी बनती है उस हिसाब से 300 छुट्टियों का आपका पैसा मिल जाएगा, अगर छुट्टी ईएल नहीं काटते हैं तो। ठीक, फिर बात करते हैं हम इसमें सैलरी के साथ साथ, आप अगर ड्यूटी करने कहीं बाहर जाते हैं तो डीए मिलता है आपको। ठीक है, अगर फर्स्ट क्लास सिटी में जाते हैं तो 390 के हिसाब से आपका डीए बनेगा, और सेकंड क्लास में जाते हैं तो 300, और थर्ड क्लास सिटी में जाते हैं तो 240 रुपये डीए पर डे का डीए बन जाता है। ठीक है, फिर बात करते हैं हम एचआरए वगैरह, जो होम अलाउंस है, मतलब रूम का, अगर आपने कहीं रूम ले रखा है बाहर तो उसका आपको सिटी के हिसाब से, मतलब आपको उसका भी पैसा मिलता है, कमरे का पैसा मिलेगा। यानी 1200 रुपये मिलता है आपका, थर्ड क्लास सिटी में रह रहे हैं आप, फर्स्ट क्लास में रह रहे हैं तो लगभग 2800 रुपये आपको डीए एचआरए मिल जाता है, अलाउंस, होम अलाउंस। ठीक, फिर बात करते हैं मेडिकल फैसिलिटी क्या क्या है। देखो, आपको आपके माता पिता को या आपके जो छोटे भाई बहन हैं उनके लिए मेडिकल सुविधा रहती है फ्री। ठीक है, अगर आपको कुछ भी परेशानी होती है तो जितने का भी बिल आता है वो लगा देंगे, वो आपका पैसा वापस मिल जाएगा। ये सारी चीज़ें फैसिलिटी हैं। और रुतबा, रुतबा तो पुलिस की जॉब में है ही, आप देख रहे हो। कुछ हो नहीं हो, थोड़ी दिक्कतें हैं, लेकिन रुतबा भी पूरा रहता है, आपको बताइए। वैसे कोई जनरल जॉब, सिविल वाला कोई जॉब है, कोई घूम रहा है,
उसको कोई पहचानेगा नहीं, टीचर है कोई भी, कोई पहचान नहीं पाएगा। लेकिन तुम क्या है, वर्दी में जा रहे हो तो तुमसे कोई एकदम से हाथ नहीं डालेगा, ठीक है, पहचान पड़ जाएगी, हाँ सरकारी नौकर है ये। ठीक, ये तो बात रह गई। और बेरोजगारी दूर तो कर ही दोगे ऑब्वियसली, बेरोजगारी दूर होगी, आवास फ्री होगा, ठीक है, इतनी सारी सुविधाएं हैं। और आपके माता पिता के लिए भी फायदा हो जाएगा सारी चीजें। फिर बात करते हैं हम सिम भत्ता। सिम भत्ता, हाँ जी हाँ, 1 साल का रिचार्ज के लिए भी आपको 2,000 रुपये मिलते हैं, जिसकी एक प्रत्येक 6 महीने में 1,000 रुपये आपको मिलेंगे। ठीक है, अगले नेक्स्ट 6 मंथ में फिर से 1,000, यानी टोटल पर ईयर में 1 साल में 2,000 रुपये आपको रिचार्ज के लिए मिलते हैं। ठीक, तो ये तो हो गई आपकी सैलरी, मेडिकल और कैश टाइप की ट्रेनिंग होगी आपकी, इन सब चीज़ों के बारे में बात। तो ये सारी चीज़ें इतने रुतबा हैं, तो इसलिए अभी भी आपके पास टाइम है पढ़ने का, अभी भी 10 दिन बचे हैं आज से। तो 10 दिन भी अच्छे से प्रैक्टिस कर लो आप, रीजनिंग, हिंदी, जीएस। अगर मैथ कमजोर है तो बेसिक बेसिक मैथ का भी आप कर सकते हैं क्वेश्चन, जैसे सिंप्लीफिकेशन हो गया, परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, इनके सिंपल सिंपल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लो, जिससे कि एग्जाम में आपका हो जाए। अगर रीजनिंग में भी आप अच्छे से कर लेंगे, रीजनिंग, हिंदी, तब भी सिलेक्शन के चांस हैं। 100+ क्वेश्चन कर लो कैसे भी करके, तो सिलेक्शन के पूरे चांस बन जाएंगे आपके। ठीक है, तो फिजिकल जल्दी हो जाएगा, एग्जाम के तुरंत बाद फिजिकल अपना स्टार्ट कर दें। ये सारी चीज़ें थी। तो लास्ट टाइम चल रहा है, तैयारी को देख लो, देख रहे हो कितनी सुविधाएं हैं जॉब लगने के बाद। तो अपना लास्ट टाइम चल रहा है, अच्छे से तैयारी कर लो। सभी के लिए बेस्ट ऑफ लक। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।